है ना। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। इसलिए कहता हूं मेरी मां, आप भी परेशान होकर क्यों जी रहे हैं। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। मीरा पी गई, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। इसलिए मेरी मां, जीवन यदि जहर है तो है तो है। अब उसे क्या करोगे। कांटा है तो है, अब उसके संग रहना है आपको। आपकी सास बुरी है तो है, बहू बुरी है तो है, पति बुरा है तो है, बेटा बुरा है तो है। अब करो, बदल तो नहीं सकते ना। आप के साथ जो है वो है। उसे अयोध्या में कैकई है तो है, भगा नहीं सकते कि नहीं कैकई को नहीं रखेंगे। अयोध्या में केवल कौशल्या मैया रहेंगी, सुमित्रा मैया रहेंगी, राम रहेंगे, कैकई की कोई जगह नहीं। कैकई भी रहेगी, आप भगा नहीं सकते। बोलो हाँ। गुलाब में गुलाब रहेगा, गुलाब के पेड़ पर कांटे भी रहेंगे। कौन रहेगा, कौन रहेगा। गुलाब में गुलाब तो है पर कांटे भी रहेंगे। बात समझ में आई। कांटे को आप हटा नहीं सकते। आप जाइए किसी गुलाब के पेड़ पर, सारे कांटे तोड़ दीजिए। कितने कांटे तोड़ोगे, किस किस पेड़ के कांटे तोड़ोगे। प्रकृति फिर कांटे भर देगी। बोलो हाँ कि ना। इसलिए मेरी मां, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। कांटे को कांटा रहने दो, गुलाब को बुरे को बुरा रहने दो, अच्छे को। आपको इस अच्छाई बुराई के ही इस समुद्र में रहना पड़ेगा। अच्छाई और बुराई से भरे संसार में ही आपको रहना पड़ेगा। इसलिए परेशान होकर क्यों रहना, जब रहना ही है तो प्रसन्न होकर के रहा जाए। परेशान होकर के क्यों। याद रखिएगा कि दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना समझदारी है। राम से सीखो, भगवान कृष्ण से नहीं सीखा आपने। भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ गए, कट गए, मर गए। बोलो हाँ। और भगवान कृष्ण देखते रहे, चाह कर भी रोक ना पाए। भगवान कृष्ण के वंश का नाश हो रहा है और वो भी आंखों के, और वो रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रोक पाए, क्योंकि गांधारी का शाप था। शाप था, अब था तो था। जगत के पालनहार जो चुटकी बजा दें तो सृष्टि का क्रम बदल सकता है। जो करोड़ों सूर्य को बनाने की ताकत रखते हैं, करोड़ों पृथ्वी को बनाने की ताकत रखते हैं, जो एक उंगली से गोवर्धन उठाने की ताकत रखते हैं, जो इतना सा मुंह खोल के पूरे इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाने की ताकत रखते हैं, वो कृष्ण का परिवार आपस में लड़के समाप्त हो रहा है। और कृष्ण खड़े हैं, देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इस संसार में आकर के
जगत का पालनहार भी मजबूर हो जाता है। यहां वो भी कुछ नहीं कर पाते, यहां वो भी केवल देख सकते हैं, कर नहीं सकते, क्योंकि विधि का विधान है। इस धरती पे आए हैं तो धरती के नियम के हिसाब से भगवान को भी चलना पड़ेगा। बोलो हाँ, धरती के नियम के अनुसार किसे चलना पड़ेगा? जगत के पालनहार को भी धरती के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो भी इस मर्यादा को तोड़ नहीं सकते। इसलिए जब जगत के परमात्मा विधाता परमेश्वर इस विधि के विधान का मान रखते हैं तो हम कैसे तोड़ सकते हैं इस जंजीर को? इसलिए जो हो रहा है वो विधि ने तय कर रखा है, उसे आप देखिए, आनंद लीजिए। इसलिए भगवान कृष्ण का जब वंश आपस में लड़कर समाप्त हो रहा था, उस समय श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, बांसुरी बजा रहे। क्या करते? रोते कि मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरा पोता मर रहा, मेरा नाती मर रहा, मेरा ये मर रहा। क्या करते? रोते। तो रो करके क्या वो समय बदल जाता? क्या वो जीवित हो जाते? इसलिए कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में रेखाएं हैं, और वो भी ऐसी जिनका मतलब आपको पता नहीं, जिनका मतलब है बहुत कुछ। हर रेखा का मतलब है, लेकिन मतलब पढ़ना हमें, ये भी एक भाषा है ईश्वर की, लेकिन ये भाषा हमें पढ़नी इसलिए कहते हैं कि जब हाथ में लिखा सब है, पढ़ना नहीं आता, तो समझ लो कि जो लिखा है वो हो रहा है। तुम अच्छा काम करते रहो, तुम ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहो, धर्म पर अडिग होकर चलते रहो। आगे क्या होगा छोड़ दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है जीत, तुम्हारे हाथों में है हार। तुम्हारे मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे। जो जग में रहूं तो वैसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे। जीवन का सार समझ लो तो सबको समझ में आएगा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिविदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः, सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। इसलिए मेरी माँ, जिंदगी बिना टेंशन, बिना डिप्रेशन के जिया करो। जो हो रहा है उसका आनंद लो। किसी की मृत्यु आप टाल नहीं सकते, तो फिर रोना क्यों? उस परिस्थिति में भी ईश्वर की लीला देख करके भीतर भीतर प्रसन्न रहा करो। बाहर बाहर थोड़ा आंसू बहा सकते हैं दुनिया के व्यवहार के लिए, क्योंकि नहीं रोएंगे तो भी लोग कहेंगे देखो मर गई, रो नहीं रही। तो सब तरफ देखना पड़ता है, व्यवहार वगैरह भी। अब देखो भैया हमारे पूरा व्यवहार पूरा कर रहे हैं, आते ही सोने लग गए।
तो मनुष्य का धर्म क्या है, मानव का? तो आज से कितने लोग टेंशन में नहीं रहेंगे, डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, चिंता मुक्त रहोगे? कितने लोग मुक्त रहोगे? क्यों रहोगे? क्योंकि आपके हाथ में माला ले लो और भगवान को याद करो बस। क्या है तुम नहीं जानते, वो सब जानते हैं। तुम जान भी लोगे तो रोक ना पाओगे। दशरथ जी जानते थे कि राम मेरा बेटा होगा बड़ा और वो वनवास जाएगा। ये बात दशरथ जी तब जान गए जब राम का जन्म नहीं हुआ, राम प्रकट नहीं हुए। पता है आपको ये बात? दशरथ जी एक दिन परेशान थे तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी वशिष्ठ जी, गुरु जी क्या मेरे बेटा नहीं होगा? वशिष्ठ जी त्रिकालज्ञ थे। वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 पुत्र होंगे। अच्छा गुरुजी कब होंगे? समय आएगा तब। अच्छा तो मेरा बड़ा पुत्र क्या होगा, कैसा उसका, और मझला पुत्र क्या होगा, छोटा क्या होगा, सब कैसे कैसे जरा सबके बारे में बताओ। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि आपके जो बड़े पुत्र होंगे वो साक्षात श्री हरि ही आपके पुत्र रूप में प्रकट होंगे और वो आपको छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास जाएंगे। और कारण ये बनेगा, कैकेयी पूरी कथा सुना दी वशिष्ठ जी, एक एक बात सुना दी। दशरथ जी जानते थे कि राम को वनवास जाना है, जान कर भी होनी टाल ना सके। होनी तो होके ही रहे, अनहोनी ना होए। और जाको राखें राम जी, मार सके ना कोई। जो होना है उसे आप रोक नहीं सकते। चाह लो और जान लो, आप जान लो तो भी नहीं रोक सकते। यही विधि का विधान है। बोलो हाँ। कहा जाता है कि वह माता के बारे में सुना आपने? वह माता एक ऐसी कथा है कि जो हम सबका भाग्य लिखती है ना, उन्हें वह माता कहते हैं। तो किसी ने कहा कि जब वह माता हम सबका भाग्य लिखती हैं तो ऐसा लिखती हैं, जब उन्होंने अपने बच्चों का भाग्य लिखा होगा तो कितना बढ़िया लिखा होगा। तो बता दिया कि उनके वह माता के बेटी का जब उन्होंने भाग्य लिखा तो क्या लिख दिया कि इसके बेटे से ही इसका विवाह होगा। मतलब विवाह किसका होगा? मां बेटे का। अब वह माता ने लिख दिया, ये किसका भाग्य लिख रही हैं? अपनी बेटी का। कौन लिख रहा? वो जो सबके भाग्य को लिखने बैठती हैं। खुद की बेटी का भाग्य लिखा तो क्या लिख दिया कि बेटी का विवाह इसी के पुत्र से होगा। जब बेटी बड़ी हुई तो मां से पूछा कि मां आपने हमारा भाग्य कैसा लिखा है, जरा बताओ पढ़ के। मां बोली नहीं बताएंगे, जाओ तुम काम करो। नहीं मां बताना पड़ेगा। जिद की बेटी ने बता दिया कि बेटा बड़ी गलती हो गई, तेरे भाग्य में मैंने ये लिख दिया, बड़ी गलती। चली गई वो।
लड़की चली गई कि मैं किसी पुरुष का दर्शन ही नहीं करूंगी। किसी का दर्शन ही नहीं करूंगी। कहा जाता है कि पानी पीने नदी में गई, किसी संत की लंगोटी वहां पड़ी थी, उसमें स्खलित वीर्य था, वह पानी पी रही थी तो वह अंदर चला गया, वो गर्भवती हो गई, पुत्र हो गया, उसने जंगल में छोड़ दिया, दूसरे जंगल चली गई। वहां से एक राजा गुजरे, उस बच्चे को देखा तो राजा ले गए, वही राजकुमार राजा बन गया। एक दिन वो राजा शिकार खेलने जंगल गया तो ये बाहर घूम रही थी जंगल में, दोनों को हो गया प्रेम, दोनों ने कर लिया विवाह। जब ये बहू बनकर आई तो सास ने बताया कि जो मेरा बेटा है ना, अच्छा वो कपड़े जिस कपड़े में इसने छोड़ा था बेटे को, वो कपड़ा राजा ले गया, कपड़ा सहित बच्चे को, तो कपड़ा रख दिया था। अब सास के पास ना वो कपड़ा इसने देख लिया, बोले ये कपड़ा कहां से आया? बोले ये बच्चा हमारा नहीं है, हमें जंगल में मिला था। अब वो समझ गई कि जंगल में तो ये कपड़ा मेरा ही था। कितना भी उपाय कर लो, उसने ये जंगल छोड़ा, वो जंगल छोड़ा, सोचा मैं पुरुष का दर्शन नहीं करूंगा, पर विधि के विधान ने वो सब करा लिया जो लिखा था। आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं कुछ चीजें हैं जो तय हैं। राम जी का वनवास तय था, रावण का मरण सुनिश्चित था, महाभारत सुनिश्चित था, होनी थी। इसलिए कृष्ण समझा समझा के थक गए, दुर्योधन को माना नहीं। क्यों नहीं माना? होनी थी। भगवान शंकर समझा समझा के थक गए माता सती को, पर माता सती राम की परीक्षा लेने चली गई और परीक्षा में फेल हो गई, सीता बन के गई। भगवान शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। किससे होनी टली है? क्या शिव टाल पाए? स्वयं राम टाल पाए? कौन टाल पाया? इसलिए आप लोग बिंदास जिंदगी जिया करो, जो लिखा है हम वही कर रहे हैं जो पहले से लिखा है। आप वृंदावन आए, क्यों आए? वृंदावन का दाना पानी लिखा था आपका, इसलिए आप खाने पीने आ गए। उतने ही दिन रहोगे जितने दिन का यहां दाना पानी खत्म हो जाएगा, तुरंत आपको जाना पड़ेगा। एक राजा था, मक्के का दाना समझते हो? भुट्टा, मक्के का एक दाना राजा ने लिया ऐसे। एक ज्योतिषी गुरुजी थे, बड़े दिव्य ज्ञानी ज्योतिषी थे, तो ज्योतिष के ज्ञानी गुरुजी से पूछा राजा साहब ने कि ये मक्के का दाना है, इस दाने में किसका नाम लिखा है? कौन खाएगा ये दाना? हाँ, कौन खाएगा ये दाना? राजा ने कहा बताओ गुरुजी। गुरुजी बोले कि बाहर पेड़ पर एक कबूतर बैठा है, बाहर पेड़ पर एक पक्षी बैठा है, उसके भाग्य में लिखा है ये दाना। राजा हंसा, क्या बात करते हो गुरुजी, ये दाना जब मेरे हाथ में है तो ये दाना मैं ही ना खाऊंगा, बाहर पेड़ पर बैठा पक्षी कैसे खा लेगा? ये दाना मैं खाऊंगा। आपकी ज्योतिष गलत है, आपकी भविष्यवाणी आप गलत बोल रहे हैं। देखो मैं खा रहा हूं, सब देखो,
राजा ने मुंह खोला और दाना मुंह पे रखा, और जैसे ही मुंह पे रखा राजा हंसी आई राजा को, और जैसे ही हंसी आई तो वो दाना फंस गया यहां गर्दन पे, गले पे, और फंस गया। तो अब राजा को आई छींक, और छींक आई तो वही दाना नाक से बाहर निकला, और बाहर निकला तो छींक में प्रेशर से चीज बाहर निकलती है। बाहर बड़ी दूर गया दाना, पेड़ पर पक्षी बैठ रहा था, तुरंत दाना को मुंह पे रख के भाग गया। अर्थ इसका क्या हुआ? भाव इसका ये हुआ कि दूसरे के भाग्य का खा भी लोगे तो बाहर आ जाएगा। कई बार आप लोगों को उल्टी हो जाती है, काहे हो गई? किसी का खा गए होगे तो निकालना पड़ रहा है। तुम्हारे भाग्य का ही तुम्हें पचेगा। दूसरे के भाग्य का आदमी हड़प जरूर लेता है, भाई की जमीन हड़प ली, पड़ोसी की जमीन हड़प ली, उसका ले लिया, कितना भी ले लो, पचेगा उतना ही जितना आपके भाग्य का था। एक दाना भी एक्स्ट्रा आप ग्रहण नहीं कर सकते। सही है कि गलत है? इसलिए चोर ले जाए परेशान ना हो, अपनी सुरक्षा करो, ताला लगाओ, मजबूती से रखो सामान, पर कोई ले जाए तो रोने की जरूरत नहीं है। वो उसके भाग्य का था, वो आप सुरक्षा रखो, अपनी चौकसी रखो, जिम्मेदारी रखो, लापरवाही ना करना। पर सुरक्षा के बाद भी कहीं कोई चीज चली गई तो वो उसके भाग्य की थी या था। आप हैप्पी रहो, बोलो हां कि ना। तुमसे पीछे रहने वाला तुमसे आगे निकल गया, जो तुम्हें मिलना था वो उसे मिल गया। आप रो रहे हैं कि मैं 1 नंबर से रह गया, मैं हो जाता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। नहीं, वो तुम्हारे भाग्य का नहीं था, तुम्हारे भाग्य में कुछ और है। तुम खोजो कि तुम्हारा भाग्य किस ओर तुम्हें ले जाना चाहता है। तुम्हारा भी भाग्य ईश्वर ने बड़े फुर्सत से बनाया है, लिखा है। आप लोग पढ़ना नहीं जानते ना। आपके भाग्य को भी विधाता ने बड़ी फुर्सत से बनाया। आपके भाग्य को तो फुर्सत से ही बनाया था, इसलिए तो आपके भाग्य में वृंदावन है ना, है ना। फुर्सत से बनाया है विधाता ने आपके भाग्य को, आपको। ईश्वर के हर व्यक्ति अद्भुत है। एक बात बताएं, आपके जैसे ना इस धरती पर केवल आप हैं, और मैं आपके जैसी केवल आप हो, और इनके जैसे केवल ये। इस धरती पर एक से व्यक्ति 2 नहीं है, 140 ही नहीं, पूरी दुनिया की आबादी लो, 7 अरब आबादी है लगभग दुनिया की। पूरी दुनिया की आबादी में आप जैसे केवल आप हैं। ना तो आपकी आंखें किसी से मैच करती, फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच करते, ना आपके विचार किसी से मिल रहे हैं। बोलो हां। यहां तक कि एक बाप के 4 बेटे होते हैं, चारों बच्चों के विचार अलग अलग हैं। चारों बच्चों के सब रूपरेखा कुछ भी तो नहीं है। इसलिए आपको फुर्सत से बनाया है। यदि जल्दी जल्दी में बना दिया होता तो एक सा ना बना दिया होता। एक ही पेट में 2 बच्चे पलते हैं जुड़वा, पर दोनों बाहर आने के बाद दोनों के विचार अलग अलग हैं। दोनों की संरचना फुर्सत से नहीं बनाया आपको, ईश्वर ने आपको पूरा टाइम देके बनाया। लेकिन बस आप लोग हैं कि आपके पास टाइम नहीं है भगवान के लिए। आप गाना गाते रहते हैं कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। भगवान ने तो बड़ी फुर्सत से आपको रचा है। इसलिए कहता हूं
इसलिए कहता हूं थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो, थोड़ा सा वक्त शाम को अर्पण किया करो। जी भर के राम नाम का प्याला पिया करो, सच्चे हृदय से राम का सुमिरन किया करो। समय निकाला कर, ईश्वर ने तो आपको बहुत फुर्सत से बनाया। वाह, जब मैं सोचता हूं अपने भाग्य के बारे में कि विधाता क्या मैं इस योग्य था, आपने वृंदावन में वास दे दिया, आपने संतों के चरणों में बिठा दिया, आपने सेवा दे दी, क्या कोई पुण्य इतने थे? कोई पुण्य नहीं थे मेरे, ये केवल बिहारी जी की कृपा है, केवल कृपा है। आप लोग भी उस कृपा का दर्शन किया करो, थोड़ा सोचा करो कि वाह ईश्वर ने, अब देखो आपको सब कुछ दिया फिर भी आप लोगों ने रोते रहते, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। अरे इतनी शिकायतें ना किया करो, शिकायतें करोगे तो शिकायतों का कोई अंत नहीं, और धन्यवाद दोगे तो हर बात का धन्यवाद है। बोलो हाँ, हर बात का धन्यवाद। आपको ईश्वर ने आंख दी, इसका धन्यवाद, कान दिए धन्यवाद, जीवन दिया धन्यवाद, धन्यवाद तो हर बात। हम लोग तो किसी से गिलास भर पानी पीते हैं तो उसका भी धन्यवाद देते हैं, पर आपने भगवान से जीवन ले लिया, क्या उसका धन्यवाद नहीं दोगे? क्यों मेरी माँ, धन्यवाद दोगे कि नहीं? हाँ, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। हो बंसी वाले, हो बंसी वाले, हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले, जय हो मुरली वाले तेरा शुक्रिया, वाले तेरा शुक्रिया, जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया 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 शुक्रिया। बंसी वाले, बंसी वाले, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, जीवन में सब कुछ दिया।
हो तूने भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल को दिया सहारा। तूने भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल तो दिया सहारा। हो तूने भाग्य जो मेरा सवारा, आई मुश्किल को दिया सहारा। हाथ सर पे मेरे रख दिया, हाथ सर पे मेरे रख दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। बंसी वाले तेरा शुक्रिया, जीवन में सब कुछ दिया। हो बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, बाबा के बिहारी जय हो तुम्हारी, बाके बिहारी बाबा के बिहारी जय हो तुम्हारी। जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। किसने सवारी? जिंदगी सवार दी तुमने हमारी, जिंदगी सवार दी तुमने हमारी। बाके जय हो बिहारी, बाबा के बिहारी जय हो तुम्हारी। दीन दुखियों की विपदा तू टाले, नैया मझधार से तू निकाले। हो दीन दुखियों की विपदा तू टाले, नैया मझधार से तू निकाले। दीन दुखियों की विपदा तू टाले, नैया मझधार से तू निकाले। हो दीन दुखियों की विपदा तू टाले, नैया मझधार से तू निकाले। बच्चों को किनारा दिया, बच्चों को किनारा दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। वाले तेरा शुक्रिया, हो तूने जीवन में सब कुछ दिया। दीवाने तेरा शुक्रिया, हो तूने जीवन
शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, जीवन में सब कुछ शुक्रिया, मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। मुरली वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। हो तूने जीवन में सब कुछ दिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया, हो तूने जीवन में सब कुछ दिया। दीन दुखियों की विपदा तू टाले, नैया मझधार से तू निकाले, वो डूबतों को किनारा दिया, डूबतों को किनारा दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ओ बंसी वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। इसलिए मेरी माँ, भगवान जो देते हैं ना वो बहुत होता है। चलो बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा सृष्टि उत्पन्न होती है, जो सब कुछ जानते हैं। चार छे स्वभिज्ञ स्वराट, जिन पर मोहियंत यत सूर्य, बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि यत सूर्य आदि कवि मोहित हो जाते हैं। ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप जान के हम उनका ध्यान करते हैं, हृदय में धारण करते हैं। मैया और कितना शोर करोगी मेरी माँ? सुनो सुनो, भागवत जी में भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। थोड़ा सा हम आपसे ये जानना चाहते हैं। मैया, ओ मेरी माँ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? जा रही हो? जा रही हो? टाटा, जाओ मेरी माँ। भगवान ने संसार में इस धरती पर 24 अवतार लिए। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताओ, मनुष्य का धर्म क्या है? आप लोग किसे धर्म समझते हैं? आपका धर्म क्या है, आप बताओ। बैठे बैठे परोपकार करना, सेवा करना, सही कहा आपने। स्त्री का धर्म क्या है? हैं? किसकी सेवा? सास ससुर की सेवा करना। सुनो, पत्नी का धर्म अलग है, मां का धर्म अलग है। पति का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है। सबके हम सनातनी, ये पूरी धरती किस पर बंधी है? धर्म की बेड़ियों पर। इसलिए कहता हूं, धर्म पर बंधे रहो, धर्म से मुक्ति ना चाहो। धर्म से क्या ना होनी चाहिए? अच्छा ये बताओ, धर्म युक्त जीवन अच्छा है कि नहीं? आज
संविधान में एक नया शब्द जोड़ दिया है कि भारत धर्म निरपेक्ष है। सही है? धर्म निरपेक्ष किसे कहते हैं? हाँ, जिसका कोई धर्म ना हो उसे क्या बोलते हैं? अच्छा ये बताओ, जिस आदमी का कोई धर्म ना हो, क्या उसे आप अपने घर में घुसने दोगे? वो लोग अच्छे होते हैं जिनका धर्म होता है। भाई मेरा धर्म है कि मैं आपको अपनी माँ समझता हूं, अपनी बहन समझता हूं, अपनी बेटी समझता हूं, तो आप मुझे तो घर में घुसने दोगे क्योंकि मैं धर्म से बंधा हूं। लेकिन क्या ऐसा देश चाहते हो जो धर्म निरपेक्ष हो, जिसका कोई धर्म ना हो? बिना धर्म वाले को लोग अपने घर में नहीं घुसने देते तो देश में कैसे घुसने देंगे? और इस देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया नेताओं ने। बोलो हाँ, हमारा भारत धर्म निरपेक्ष है या नहीं? संविधान तो यही कहता है। यह धारा बाद में जोड़ी गई है, धर्म निरपेक्ष। इसे अंबेडकर जी ने नहीं तैयार किया, यह वो संविधान बनाने वाली टीम ने नहीं तैयार किया, बाद में निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। क्यों जोड़ा पूछो? अरे भाई, वो लोग अच्छे होते हैं जिनका कोई धर्म होता है। क्यों? आपका धर्म है या नहीं? आप धर्म सापेक्ष हैं कि धर्म निरपेक्ष हैं? सापेक्ष मतलब धर्म युक्त होना। जैसे राम धर्म सापेक्ष है कि राम धर्म निरपेक्ष है? अच्छा, रावण धर्म निरपेक्ष है कि सापेक्ष है? रावण का कोई धर्म नहीं। क्या पराई औरत को चुरा लाना धर्म था? तो रावण का कोई धर्म नहीं है। जबकि राम का धर्म कि मैं अपनी पत्नी को ही पत्नी की नजर से देखूंगा, अन्य किसी नारी को पत्नी की नजर से, ये राम का धर्म है। तो ये देश रावण के धर्म से चलेगा कि राम से? लेकिन आजकल इसे रावण वाला बना दिया, इसलिए इस देश में रावण ज्यादा हो रहे हैं। 5-5 साल की लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। कौन जिम्मेदार है? यही धर्म निरपेक्षता जिम्मेदार है। बच्चों को धर्म का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते भाई साहब? धर्म का पाठ नहीं पढ़ाओगे तो असुरक्षा ज्यादा है। धर्म, एक बात जरा समझो, इसे बहुत गहराई से समझने का विषय है ये। आप ये बताओ, आपके पास 1 लाख रुपए किसी के गिर जाएंगे तो क्या आप उसे रख लोगे? ये धर्म है? या 1 लाख नहीं 1 करोड़ हो उसे वापस कर देना, क्या धर्म है? रख लेना कि वापस देना? भाई साहब, ये आपके पैसे गिर गए, लेकिन कहता है देश की नहीं, निरपेक्ष बनो, कोई धर्म नहीं। अरे पैसे वापस जो कर रहा है वो धर्म वाला है कि धर्म वाला नहीं है? अरे धर्म वाला होगा तभी तो वापस करेगा, और धार्मिक नहीं होगा तो रख नहीं लेगा। क्यों मेरी मां? तुम्हारी बहन को कोई अपनी बहन कब मानेगा? जब वो धर्म वाला होगा। आपकी बहन को मैं भी अपनी बहन मानता हूं, क्यों? मेरे पास धर्म है। लेकिन बहुत लोग हैं जो आपकी बहन को बहन नहीं मानते, गलत नजर से देखते हैं, क्योंकि उनके पास धर्म। एक बात सिंपल समझो ना साहब, आप बताओ, आप लोग अपनी बहन को देखते हो, अपनी मां को देखते हो, अपनी पत्नी को देखते हो, ये तीनों नजर एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। क्या तीनों दृष्टि एक हो सकती है? जिस नजर से अपनी पत्नी को देखते हो, क्या इसी नजर से अपनी मां को देखा जा सकता है? जिस नजर से पति को देखते हो, क्या वही नजर से पिता को देखा जा सकता है? अलग अलग है ना। ये बताओ, ये अलग अलग किसने कहा कि अलग देखो?
किसने कहा? यही है धर्म साहब। धर्म ही कहता है कि पत्नी को कैसे देखना है और मां को कैसे देखना। ये धर्म, यही धर्म है। और आज इसी धर्म को नष्ट कर दिया कुछ लोगों ने। धर्म निरपेक्ष बना दिया इस देश को। अरे धर्म सापेक्ष बनाओ साहब। अपने बेटे को धर्मवान बनाओ कि बेटा धर्म कहता है कि अपनी पत्नी को ही पत्नी की दृष्टि से, अन्य किसी नारी को, आपसे उम्र में बड़ी हो तो वो मां है, बराबर की है तो बहन है, छोटी है तो बेटी है। यही धर्म कहता है। धर्म कहता है कि पराई नारी उसे मां, बहन, बेटी के रूप में देखना चाहिए। बोलो हाँ। पुरुष को बड़ा है तो पिता, भाई, और छोटा है तो पुत्र। 3 दृष्टि पुरुष के लिए और 3 दृष्टि नारी के लिए। यही धर्म है। लेकिन अब इस धर्म की बात कहां पढ़ाई जा रही है? स्कूलों में। काश ये बात धर्म की पढ़ाई जाती तो जिस बेटी का बलात्कार हो रहा था, शायद उस बेटी पर बलात्कारियों को थोड़ा तरस आ जाता। तरस कब आता? जब उनके अंदर धर्म होता। धर्म मर गया ना, मार डाला आज की शिक्षा ने धर्म को। आज की शिक्षा हत्यारिन है। किसकी? धर्म की। आज की शिक्षा ने बच्चों को शिक्षित तो किया पर धर्म से दूर कर दिया। और धर्म का मतलब आप लोग पूजा पाठ मत समझिएगा। धर्म का मतलब मंदिर जाना, पूजा करना, यही धर्म नहीं। यहां तक कि हमारे यहां खाने में भी धर्म है। क्या खाएं, क्या ना खाएं। मांस खाना अधर्म है, सात्विक खाना धर्म है। पराई नारी को देखना भी धर्म है। किस तरह से देखा जाए? मां के रूप में देखना धर्म है कि गलत दृष्टि से देखना धर्म है? अब यहां डिसाइड करना होगा। हमारे यहां आंख भी धर्म की दृष्टि देखती है। आंख है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी देखेंगे, नहीं, वही देखो जो धर्म है। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, क्या वो धर्म था? अधर्म था ना। और याद रखना, महाभारत क्यों हुआ? जितने लोगों ने द्रौपदी के उतरते कपड़े देखे हैं, सबका नाश हुआ है एक तरफ से। अधर्म है ये। किसी नारी का अपमान हो रहा है और आप देख रहे हैं। आप गए क्यों नहीं? मारा क्यों नहीं दुशासन को? देखा ना, अधर्म है। यहां किसी महिला के कोई कपड़े उतारने लग जाए और मैं देखूं तो वह अधर्म हो जाएगा मेरे से। वो धर्म कब होगा? जब मैं जाके उसके हाथ काट दूं, साड़ी उतारने वाले के, कपड़े उतारने वाले के, वो धर्म हो जाएगा। वहां उसके हाथ काट देना धर्म होगा। और चुपचाप देखते रहना। तो ये धर्म अधर्म का पाठ पढ़ो, वरना धर्म की बात करेगा कौन? तुम्हारी बेटी को आजकल सड़क से गुजरते लोग, किसी का मर्डर हो रहा है सड़क में। एक बार मैंने हॉस्पिटल का एक वीडियो देखा, आपने भी टीवी पे देखा होगा। एक लड़का आया, एक लड़की को चाकू मारने लग गया, 50 चाकू मार के मारा और भीड़ खड़ी रही, वीडियो बनाते रहे लोग। ग्वालियर का है ये घटना, आपके सामने की है। अभी कुछ महीने पुरानी है, टीवी पे देखा मैंने, चल रहा था, भी लोग वीडियो बना रहे और वो मार रहा है। कोई ना उसकी चाकू पकड़ने गया, ना कोई रोकने गया। क्यों? क्योंकि शिक्षित तो थे पर धर्म का पाठ नहीं पढ़ा। धर्म पढ़ा होता तो अपनी जान भी जोखिम में डाल के लोग दूसरों की जान बचाते हैं। ये धर्म है। पर इस देश में नहीं कोई बचाता आजकल किसी को, क्योंकि पढ़े नहीं ना, धर्म नहीं पढ़ा, इसलिए दिल अब धर्मात्मा नहीं रहा। दिल मन भाव सब केवल पैसे के पीछे भाग रहा है। स्वार्थी हो गया है व्यक्ति, परमार्थी था कभी। पहले के लोग, राजा हरिश्चंद्र बिक गए सत्य के लिए। राजा शिवी नाम के एक राजा थे, उनकी गोद में वो बाहर बैठे थे, सभा लगी थी, सर्दियों का मौसम था, सभा धूप में लगी थी। तो वहां से एक पक्षी मारने वाला जो बहेलिया होता है ना, जंगल से पक्षी इकट्ठा करता है, उसके पिंजरे से एक पक्षी उड़ गया। पिंजरा खुल गया, पक्षी पकड़ा उसने जंगल में, तो पक्षी उड़ गया। उड़ के ना राजा शिवी की गोद में जाके बैठ गया। एक पक्षी आया और शिवी की गोद में आ गया।
तो बहेली आया, महाराज मेरा पक्षी लौटाओ, ये मेरा पक्षी है। राजा बोले देख, भले तेरा है पर मेरी गोद में आया, इसलिए अब वो मेरा है। तू ले जाएगा उसे मार देगा, और मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता, मैं नहीं दूंगा, तू मार देगा। और ये मेरी गोद में आया है और मैं राजा हूं, और राजा का धर्म है कि वो सबकी रक्षा, तो मैं नहीं देता। बहेलिया बोला महाराज ये तो अन्याय है, आप राजा हैं, न्याय कीजिए महाराज, ये पक्षी मेरा है, मेरे पिंजरे से उड़ा, आप बताइए न्याय क्या कहता है। राजा बोले न्याय तो यही कहता है कि तेरा है तो तेरा है, लेकिन मेरी गोद में आया है बेटा, मैं क्या करूं। महाराज अब न्याय करो, ये आपका है कि मेरा है, न्याय करो। राजा बोले ठीक है, तू ये बता पक्षी लेकर करेगा क्या। बोले मैं इसे पका के खाऊंगा, मुझे भूख लगी। बहेलिया बोला कि मैं इसे पका के खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। राजा बोला तुझे मांस चाहिए। हाँ मुझे मांस चाहिए। तो एक काम कर, तू मेरा मांस ले सकता है। महाराज आपका मांस थोड़ी खाऊंगा। नहीं तू खा लेना, तू पक्षी का खाता है ना, मेरा खा लेना। नहीं महाराज, नहीं नहीं नहीं, मेरा न्याय है, तुझे मांस चाहिए तो पक्षी का क्यों, मेरा ले। ये पक्षी मेरी शरण में है, मैं नहीं देता। एक तराजू बांधी गई, पक्षी को एक पलड़े में रखा गया ये पक्षी, और दूसरे पलड़े में राजा ने अपना छाती काट दी। ये पुराणों की कथा है, इतिहास में घटी सच्ची घटना। छाती का मांस काट के रखा, पर वो पक्षी का वजन ज्यादा था। दूसरी छाती काटी, इस तरफ काटा, फिर पेट काटा, फिर भुजा काटी। भैया उसने पांव काट दिए, जांघ का मांस काटा, पर वो मायावी पक्षी था, राम जाने क्या था, वजन उसका बढ़ता गया। अंत में राजा ने तलवार उठाई और अपनी गर्दन एक, अब जरा सोचना, इमेजिन करो कि आपकी गोद में एक पक्षी आया और उसके लिए आप अपनी गर्दन काटने को तैयार हैं। है इस धरती में कोई इतना ईमानदार? है कोई धरती पे इतना दयावान जो दया की बात करते हैं? वो खुद बकरा खा रहे हैं, वो खुद पक्षी खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, वो बात दया की कर रहे हैं। राजा ने जब गर्दन काटना चाहा तो पक्षी नहीं, पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। बस कर भाई, बस कर। राजन उसका शरीर उसे लौटाया, उसका हृष्ट पुष्ट हुआ। कहा वाह राजा, ये धरती में करोड़ों लोग आए, करोड़ों गए, पर आप जैसा कोई नहीं, जिसने एक पक्षी के लिए इतनी दया कि अपना इतना बड़ा राजा चाहता तो किसी नौकर चाकर से कह देता तू दे दे, नहीं, मैं क्यों किसी नौकर चाकर की भी हत्या करूं, क्यों किसी को कष्ट दूं अपने कारण। ऐसे राजाओं का ये भारत रहा है मेरी मां। इतना दया, इतनी दया। ये दया कब कब आएगी? आज लोगों के अंदर की दया मर गई। पक्षी पर दया तो छोड़िए, आजकल के बेटे को अपनी मां पर दया नहीं आती। दया आती तो भला बेटे के होते कोई मां वृद्धाश्रम में कैसे होती। आज की शिक्षा ने दया मार डाली, दया की हत्या कर दी। किसने? आज की आधुनिक शिक्षा ने। आज की आधुनिक शिक्षा ने धर्म की हत्या कर दी। आज की आधुनिक शिक्षा ने सत्य की हत्या कर दी। आज आप बताइए कितने लोग सच बोल रहे हैं? आपकी गली, मोहल्ले, परिवार में कितने सत्यवादी हैं? पहले के लोग सत्य बोलते थे, प्राण जाए पर। पहले के लोग सत्य पढ़ते थे, सत्य जीते थे। आज के लोग झूठ पढ़ते हैं, झूठ जी रहे हैं। आज की शिक्षा हत्यारिन है, जिसने सत्य का गला घोंट दिया। बोलो हां। आपको पता है जितने कोर्ट कचहरी में केस चलते हैं ना, उसमें 80% गलत लोग केस जीत जाते हैं पैसे के बल पर। पता है आपको ये बात? हाँ? ये सच है कि झूठ है? ये बात तो सच है, लेकिन जीत कौन रहा है? जीत झूठ रहा है। और सच, यही गीता में भगवान ने कहा कि
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होय धर्म की हानि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होय धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, ये धर्म की हानि क्या है? यही तो हानि है कि झूठ जीत रहा है, सच हार रहा है। यही तो हानि है साहब। इस देश में खुलेआम भ्रष्टाचार है। कितने लोग इस बात के साक्षी हैं कि भ्रष्टाचार हमारे भारत में है? कौन कौन जानता है कि भ्रष्टाचार है? जो जानते वो हाथ उठाएं। भ्रष्टाचार है क्या? ये बात नेताओं को पता नहीं है क्या? मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है क्या? राष्ट्रपति जी को पता नहीं क्या? प्रधानमंत्री जी को पता नहीं? फिर भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शिक्षा ने हत्या कर दी सत्य की। झूठ का बोलबाला सब जान रहे हैं, रोके कौन? तुम भी खाओ हम भी खाएं, मिल बांट के खाते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, कौन बोलेगा? गौ हत्या होना सही है गलत है? हो रही है इस देश में, कौन बोल रहा है? किसे फर्क पड़ रहा है? खाओ तुम भी गौ मांस, खाओ तुम भी, और गौ मारने का जो पैसा मिले उसकी रबड़ी खाओ, मिलवाट के खाओ। क्योंकि तुम्हारी मां थोड़ी मर रही है, गाय माता मर रही है। तुम्हारे गर्दन पे थोड़ी तलवार चल रही है, गाय के पे चल रही है। तुम्हारा क्या बिगड़ना है? तुम तो रबड़ी खाओ मस्त। शिक्षा हत्यारिन है इस देश की। मैं चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा हो जिस शिक्षा में धर्म हो। धर्म, जहां सत्य बोलने की सीख बच्चे को बचपन से देनी चाहिए। बेटा सच बोल, सच की महत्ता बताओ, क्या सच है। दयावान बनाओ बच्चे को। बच्चे को स्कूल में तलवार भी दो, ले बेटा दया करना, मैं दयावान हूं। चींटी को आटा डालता हूं, मछली को दाना डालता हूं, दयावान हूं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखोगे। हम दया करना जानते हैं पर तलवार चलाना भी जानते हैं। जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्र के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी देंगे। कायर नहीं है तुम्हारी तरह के दया के ना नहीं आओ हमें मार दो हम बैठे, नहीं। जिस दया की बात गीता में अर्जुन को कृष्ण ने समझाई, उसी अर्जुन को यह भी कहा कि दया की बात बहुत होगी, अब गांडीव उठा। अब गांडीव मैं दया से समझा रहा हूं, ठीक ठीक बातें कर रहा हूं, हाथ जोड़ के समझा रहा हूं, भाई समझ जा। नहीं समझ रहा ना, फिर मैं गांडीव उठाऊंगा, दोष मत देना। तुम्हें हमने समझाया था बातों से, तुम नहीं समझे बातों से, तो अब तुम लातों से ही समझोगे। तो बातों से जो समझे बातों से समझाओ, लातों से जो समझे लातों से समझाओ। बस समझाओ, दया पढ़ो, धर्म पढ़ो, पर तलवार भी पढ़ो। बेटियों को तलवार चलाना सिखा देना, वरना कल बलात्कार हो जाएगा तो दोष मत देना किसी को। तुम्हारी बेटी का जब बलात्कार हो रहा होगा उस टाइम ना नेताजी आएंगे ना पुलिस आएगी, सब बाद में मोमबत्ती लेके पहुंचेंगे। बोलो हाँ। उस समय तुम्हारी बेटी में दम होगी तो वो अपना बलात्कार रोक पाएगी। इसलिए कहता हूं तलवार चलाना सिखा देना, चार लोगों से लड़ना भी सिखा देना, पर धर्म ये भी पढ़ाना कि चार लोगों से लड़ना तो है बेटी, पर पति ससुर दीन दुखी से कभी नहीं लड़ना है। ये नहीं कि तुम तलवार चलाना सीख गई तो पहले पति को ही फाड़ोगी।